दोस्तों, सोचो क्या होगा अगर किसी के पिता खून पसीना एक करके बच्चे को पढ़ाए लिखाए, यहाँ तक कि खुद खाना न खाकर बच्चे को खिला दे ताकि उसे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, और बाद में वही लड़का अपने पिता को जानने से इनकार कर दे। उस पिता पर क्या गुजरेगी? चलो दोस्तों, सुनते हैं इस कहानी को। सुबह का वक्त था। शहर की सड़कों पर धूल उड़ रही थी। एक बूढ़ा आदमी अपने पुराने रिक्शे को धो रहा था। हाथों में फटी हुई नसें, आंखों में हल्की सी थकान, मगर चेहरे पर एक अद्भुत सुकून। वो था रामदयाल, एक साधारण आदमी मगर असाधारण पिता। उसकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन अभी भी हर सुबह रिक्शा लेकर निकलता था। क्यों? क्योंकि उसे याद था, मेरा बेटा एक दिन बैंक मैनेजर बनेगा। वो रिक्शा चलाते हुए हर दिन अपने बेटे की किताबों का ख्याल रखता, फीस की चिंता करता और खुद भूखा रहकर बेटे को दूध पिलाता। लोग हंसते थे, अरे रामू, तू भी ना रिक्शे से बैंक मैनेजर बनाएगा? वो मुस्कुराकर कहता, रिक्शा नहीं, मेहनत बैंक मैनेजर बनाएगी। कई साल पहले वही पुराना मोहल्ला, वही टूटी दीवारें, वही आवाजें। रामदयाल का बेटा अमित 10वीं में पढ़ता था। तेज था, होशियार था, मगर घर की हालत देखकर कई बार किताबें बंद कर देता। एक शाम अमित ने कहा, पिताजी, अब नहीं पढ़ना चाहता, पैसे नहीं हैं, मैं भी रिक्शा चलाऊंगा। रामदयाल ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, ये रिक्शा तेरे लिए नहीं है, ये मेरी किस्मत है, तेरी नहीं। तू सिर्फ पढ़। पर बाबूजी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तू मेरी चिंता मत कर, मेरे लिए तेरी पढ़ाई ही दवा है। अमित की आंखों में पानी था। बाबूजी, मैं वादा करता हूं, एक दिन ऐसा आएगा जब आप रिक्शा नहीं चलाओगे। रामदयाल ने हंसकर कहा, मुझे बस इतना चाहिए बेटा, जब तू ऑफिस में बैठे तो अपने रिक्शा चलाने वाले बाप को भूल मत जाना। साल बीत गए। अमित की मेहनत रंग लाई। 12वीं में टॉपर हुआ, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर बैंक की परीक्षा दी और बड़े बैंक मैनेजर बन गया। मोहल्ले में खुशी की लहर थी। लोग बोले, देखो, रिक्शा वाले का बेटा बैंक मैनेजर बना है। रामदयाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। अमित के बैंक में ज्वाइनिंग का दिन था। नया सूट, चमकते जूते, सिर पर इत्र की खुशबू। वो अब किसी फिल्म का हीरो लगता था। उसने रिक्शा वाले बाप को देखा जो मंदिर से लौट रहा था, हाथ में प्रसाद, आंखों में गर्व। बाबूजी, आज आपका बेटा बैंक मैनेजर बन गया। रामदयाल ने उसे गले लगा लिया। मुझे पता था बेटा, तू कर दिखाएगा। 2 साल बाद बदल गया सब कुछ। अमित का घर अब शहर के पॉश इलाके में था। नई गाड़ी, नया घर, नए लोग, मगर कुछ नहीं बदला था तो वो था रामदयाल का रिक्शा, क्योंकि वो अभी भी उसी पुराने मोहल्ले में रहता था। बेटे ने कहा था, जल्द ही आपको अपने पास बुला लूंगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। रामदयाल हर दिन शाम को मंदिर के बाहर बैठकर बस यही सोचता, कब आएगा मेरा बेटा। एक दिन बैंक के बाहर भीड़ थी। नए ग्राहक आए थे, किसी मंत्री का उद्घाटन था। बैंक के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वहीं एक पुराना रिक्शा धीरे धीरे आकर रुका। उससे उतरा एक बूढ़ा आदमी, फटे कुर्ते में, माथे पर पसीना। वो रामदयाल था। उसने रिक्शे के हैंडल पर कपड़ा डाला और अंदर जाने लगा। गार्ड ने रोका। कहाँ जा रहे हो बूढ़े? अमित शर्मा से मिलना है, वही मेरा बेटा है, बैंक मैनेजर। गार्ड ने हंसकर कहा, तेरा बेटा बैंक मैनेजर? चलो हटो यहाँ से, बहुत देखे हैं ऐसे बाप। रामदयाल ने पसीना पोंछा। सच कह रहा हूँ बेटा, मैं उसका बाप हूँ, बस एक बार मिलने दे। भीड़ हंस रही थी। किसी ने कहा, अरे भाई, अंदर अफसर लोग हैं, ये बूढ़ा तो गेट भी खराब कर देगा। तभी बैंक से अमित निकला, सूट बूट में, फोन कान पर लगाए। उसने दूर से देखा, एक बूढ़ा आदमी गार्ड से झगड़ता हुआ। वो पास आया और गार्ड से पूछा, क्या हुआ? गार्ड बोला, सर, ये बूढ़ा कह रहा है आप इसका बेटा हैं। अमित ने देखा वो चेहरा जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। पिता रामदयाल। क्षण भर के लिए उसकी आंखें भीगीं, पर फिर चारों ओर देख लिया। मंत्री, प्रेस, क्लाइंट सब खड़े थे। और फिर बोला, मैं इन्हें नहीं जानता। एक पल को सन्नाटा छा गया। रामदयाल जैसे पत्थर का हो गया। क्या कहा बेटा? अमित ने गार्ड से कहा,
इन्हें बाहर ले जाओ, शायद गलती से आ गए हैं। रामदयाल की आवाज़ कांप रही थी। बेटा, मैं तेरे लिए भूखा सोया था, रिक्शा चलाया था, तेरी किताबों के लिए खून बेच दिया था। अमित बोला, कृपया ड्रामा मत कीजिए, मुझे अपने बैंक की इमेज खराब नहीं करनी। गार्ड ने बूढ़े को धक्का दिया, वो गिर गया। भीड़ में सन्नाटा था। रामदयाल ने धरती से उठकर धीरे धीरे रिक्शे की तरफ देखा। उसने हैंडल पकड़ा और आसमान की ओर देखा। भगवान, अब मुझे उठा ले, मेरा बेटा तो पहले ही मर गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो चला जा रहा था। मंदिर के पास पहुंचकर उसने दीवार से टेक लगाई, आंखें बंद की और बोला, बस इतना ही सपना था मेरा, बेटा बैंक मैनेजर बने, अब हो गया। अगले दिन अखबारों में खबर थी, बैंक के बाहर एक बूढ़ा रिक्शा चालक बेहोश मिला, पहचान के लिए कोई नहीं। बैंक के अंदर अमित अपनी कुर्सी पर बैठा था, हाथों में वही अखबार। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसके सामने अखबार में छपा फोटो था, वो वही था, उसका पिता। आंसू टपक पड़े। उसने कार निकाली, दौड़कर अस्पताल पहुंचा। वार्ड में एक सफेद चादर के नीचे वही चेहरा सो रहा था। माथे पर अब शांति थी, जैसे दर्द खत्म हो गया हो। अमित फूट फूट कर रो पड़ा, बाबूजी, उठिए ना, मैं आ गया हूं, मैं आपका बेटा हूं। डॉक्टर ने हाथ रखा, अब वो किसी को नहीं पहचानेंगे। अमित ने कांपते हाथों से पिता का रिक्शा मंगवाया। वो उसी रिक्शे पर पिता की तस्वीर रखकर शहर के चारों ओर निकला। लोग देख रहे थे। बैंक मैनेजर सूट बूट में रिक्शा चला रहा था। आंखों से बहता हर आंसू मानो कह रहा था, पिताजी, आपने मुझे बनाया, पर मैं आपको खो गया। 1 साल बाद शहर के उसी मंदिर के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था, रामदयाल शिक्षा केंद्र, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई। और बोर्ड के नीचे लिखा था, मेरे पिता के नाम, जिनकी मेहनत मेरी पहचान बनी। अब अमित हर रविवार वहां आता, बच्चों को पढ़ाता। कभी किसी बच्चे के बाप को रिक्शा चलाते देखता तो खुद जाकर हाथ जोड़ता। वो कहता, जिस पिता ने रिक्शा चलाया उसने मुझे ऊंचा बनाया, जिस बेटे ने बाप को ठुकराया उसने खुद को गिरा लिया। एक दिन एक बच्चा बोला, सर, आपके पापा कहाँ हैं? अमित मुस्कुराया, वो अब भगवान के पास हैं, पर जब भी कोई पिता अपने बच्चे के लिए पसीना बहाता है, मुझे लगता है वही मेरे पापा हैं। उसने मंदिर की ओर देखा। घंटियां बजीं, हवा में धूप की खुशबू घुली और कानों में जैसे एक आवाज आई, बेटा, अब मैं तुझ पर गर्व करता हूं। अमित की आंखें बंद हो गईं। उसके होंठों से निकला, अब मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा बाबूजी।